नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसावनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साकिनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है संलेखना समाधि मरण। आदरणीय श्री छोटे दादा कुंचन भानल जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तक के माध्यम से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जहाँ तक अभी तक स्वाध्याय हुआ है उसके आगे का पाठ करेंगे। पूनम दीदी। हाँ जी भैया, पेज नंबर 24 पे ये सूक्ति पढ़ी थी ना, मजबूरी में महात्मा गांधी की सूक्ति के अनुसार मजबूरी हम्म। में जहाँ रहना होगा वहीं रह लेंगे, उसमें चाह का क्या सवाल है। इससे आगे, हम्म। मुझे तो मुझ में ही रहना है, मात्र मुझ में ही रहना है, सो मैं मुझ में तो हूं ही, उसमें क्या रहना। जहां तक हाँ, संयोगों की बात है। ज्ञानी जो है ना कहीं रहते तो मजबूरी से नहीं रहते हैं कि जहाँ रह रहे हैं मजबूरी से रह रहे हैं। वो तो अपने में रहते हैं। ठीक। मजबूरी तो पर्याय दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जहां भी रहेगा मजबूरी से रहेगा। वो सुख के साधनों में भी मजबूरी से रहता है, क्योंकि उसके सुख पराश्रित पराश्रित सुख है ना, तुरंत तुरंत में बदलता है, छोटे छोटे देर में थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है। बोर हो जाता है वो। उसको ऐसा लगने लगता है कि बस अब कुछ नया सुख, अब कुछ नया सुख, अब कुछ नया सुख मुझे प्राप्त हो। क्योंकि उपयोग एक जगह टिकता नहीं है, अन्य इंद्रिय से अन्य इंद्रिय, अन्य इंद्रिय से अन्य इंद्रिय, ऐसे भटकता रहता है। आपने अपने अंदर भी ये चीज महसूस की होगी। जब घर में होते हैं तो आपको लगता है बोर हो गए, कहीं बाहर जाना चाहिए, कहीं बाहर चले जाओ तो लगता है बहुत दिन हो गए, चलो बस अब घर चलो। है ना। मैंने घर रहते हैं तो बाहर घूमने का मन करता है, बाहर जाते हो तो घर आने का मन करता है। तो टिकता नहीं है कहीं पर। ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। वो जहां है जैसा है मस्त है। क्यों? क्योंकि उसका आनंद बाहर ही नहीं है, आंतरिक है। अंतर आत्मा के आश्रय से जो आनंद उसको उत्पन्न हुआ है, जो समता उसको उत्पन्न हुई है, जो ठहराव उसके जीवन में आया है, वो उस ध्रुवीकरण ध्रुव आत्मा के आश्रय से आया है। तो वह जहां रहता है मजबूरी से रहता है ऐसा नहीं, जहां भी रहता है भेद विज्ञान के साथ रहता है। क्या? वो नहीं बात, जहां रहता है मजबूरी से रहता है। अभी तुम इस देह में मजबूरी के साथ हो या भेद विज्ञान के साथ हो? हम्म। ये जब तक स्वस्थ है भैया तब तक तो खुशी खुशी है। जब अस्वस्थ हो जाएगी तब देखेंगे ये मजबूरी के साथ है या कैसे। ये स्वस्थ हो तब भी भेद विज्ञान के साथ रहना, स्वस्थ नहीं हो तब भी भेद विज्ञान के साथ रहना। है ना। जहां भी रहना भेद विज्ञान के साथ रहना। ये आत्मा जहां भी रहे भेद विज्ञान के साथ ही रहे, ज्ञानी की यही पहचान है ना। चलो आगे। आपका उदय जहां हुए तक सो भी संयोग भेद विज्ञान, पुण्य का उदय हुए सो भी भेद विज्ञान। उदय के आधार से नहीं रहना, उदय के आश्रित नहीं रहना, पर के आश्रित नहीं रहना। किसी भी प्रकार से किसी भी काल में किसी भी समय में जो पराश्रित है वही मिथ्या दृष्टि है, दुखी है। दुखी है जो स्वाश्रित है, वे सुखी हैं, उन्हें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। पराश्रित को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। कुछ भी कर लो आप उसे सुखी नहीं कर सकते।
और जो स्वाश्रित है उन्हें आप दुखी नहीं कर सकते। ठीक, हमें कौन दुखी कर सकता है लोक में? यदि हम स्वाश्रित हैं तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति विशेष तो दुखी कर ही नहीं सकता। हमारे द्वारा स्वयं अज्ञान दशा में बांधा गया कर्म भी उदय में आके हमें दुखी नहीं कर सकता। समझ में आई बात? और कोई कर्म का उदय ना भी आवे, अर्थात सहजता रहे, पुण्य का उदय भी रहे, तो भी कोई हमें सुखी नहीं कर सकता यदि हम पराश्रित है, यदि हमारी बाह्य दृष्टि है। समझे? तो ज्ञानी कैसा है कि वो कहीं पे भी मजबूरी से नहीं रहता है, जहां भी रहता है स्वाश्रय के कारण मस्त ही रहता है, आनंदित ही रहता है। चलो आगे। जहाँ तक संयोगों की बात है, सो क्रमबद्ध पर्याय और पूर्व कर्मोदय के अनुसार जब जहाँ रहना होगा सहज भाव से रह लेंगे। उसमें मीन मेख करने की आदत मेरी नहीं है। न हमें यह भाव बिगाड़ना है और न इसे संभालना है। जिसमें हमें हम्म। कोई रस नहीं, उसे क्या बनाना क्या बिगाड़ना। हाँ, बिगाड़ना भाव भी नहीं को और हाँ, संभालना भी नहीं, दोनों ही बातें। अब बिगाड़ना नहीं और संभालना नहीं का क्या मतलब है? पराश्रय जो बुद्धि होती है, जो बाहरी बुद्धि होती है, जो हमारा बाहर में शरीर आदि के साथ जो एकत्वपना होता है, वह वह बिगाड़ना ही है, भव को बिगाड़ना ही है, उसमें भव को सुधारने जैसा कुछ नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। भव को सुधारा जाता है तो सिर्फ एक ही उसका उपाय है। क्या उपाय है? कि स्वाश्रय से रहो, भव की दृष्टि मत करो। आई बात समझ में? आप भव की दृष्टि करोगे, यानी कि बाहर की दृष्टि करोगे, तो भव बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बिगड़े बिना नहीं रहेगा। लोक में कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ जीवों को ऐसा भाषित होता है कि हम शुभ भाव करेंगे, पुण्य भाव करेंगे तो हमारा भाव सुधर जाएगा, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक ऐसा मैंने माना था, पाप त्याग कर पुण्य को चाहे रहा अपनाना था। है ना? तो ये भी भाव बिगाड़ना ही है, भाव बिगाड़ना ही है। आपको ये लगता है कि यदि शुभ आदि कर्म करने से भाव सुधरता है, तो ये आपकी मिथ्या मान्यता ही है। उल्टा नहीं पकड़ना, इसको विपरीत ग्रहण नहीं करना। क्या कहते हैं? भाव सुधारने का तो एक ही उपाय, क्या उपाय है? कि प्राप्त पर्याय से भेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय की यदि दृष्टि की जावे, स्वाश्रय से रहा जावे, भेद विज्ञान पूर्वक रहा जाए, आत्माश्रय से आत्मानुभव पूर्वक रहा जाए। एकमात्र उपाय यही है, एक भव को सुधारने का नहीं, जन्म जन्मांतरों को सुधारने का एकमात्र यही उपाय है। और यदि आप समझते हैं कि मैं शुभ कर्म करने से, पुण्य भाव करने से अथवा भला आदि करने से मेरा भाव सुधर जाएगा, तो एक भाव तो सुधार सकते हो, एक भाव तो सुधार सकते हो, परंतु जीव के जो भव भवांतर वाले भाव हैं उनको सुधार नहीं सकते। क्यों नहीं सुधार सकते? आपको पता है कर्णन योग की एक इक्वेशन है, जीव चाहकर भी नहीं सुधार सकता। यदि शुभ के आधार से सुधारने की कोशिश करे तो चाहकर भी नहीं सुधार सकता। कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आप इक्वेशन समझ लो। जो ये जीव है, ये जब निगोद से निकलता है, तो निगोद से निकलने का एक एक टाइम पीरियड जो उसको प्राप्त होता है मैक्सिमम। वैसे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि निगोद से निकलने के बाद आप अंतर मुहूर्त बाद फिर से निगोद में जा सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए। लेकिन अगर कोई जीव निगोद से बाहर निकला भी है और मैक्सिमम अगर वो निगोद में वापस नहीं जाए, तो तरस पर्याय में कितने समय तक रहेगा? तो 2000 सागर सादिक के लिए वो तरस पर्याय में रहता है। कितने समय के लिए? 2000 सागर सादिक, ये मैक्सिमम टाइम है उसके पास। इस मैक्सिमम टाइम के अंदर जो 2000 सागर का समय है, 2000 सागर का समय, वो फिक्स है। क्या फिक्स है? कि उसमें 1360 भव, 1360 सागर तो स्वर्ग में गुजारेगा। कितने? 1360, कितने बचे? 640। जो 640 सागर हैं वो नियम से नरक में गुजारेगा। ये नियम है। कितने हो गए? 2000 सागर। और जो साधिक का समय है, उसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संज्ञा संज्ञा आदि पर्याय मिलती है। यानी कि निगोद से निकलने के बाद आप कितना भी शुभ कर्म करें, कितना भी शुभ कर्म करें, कितना भी शुभ कर्म करें, 1360 सागर से अधिक स्वर्गों में नहीं बिता सकते। बिता ही नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लो। और 640 सागर नरकों में जाना ही पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। क्या समझा रहे हैं वो आपको? इस बात से आपको ये समझा रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है
कि मैं शुभादि कर्म करने से अपने भवों को सुधार लूंगा, तो मैं आपको क्या बोलूं, अब तुम शुभ करो चाहे नहीं करो, तुम्हें 1360 सागर स्वर्गों में गुजारने हैं। अब विपरीत मत ग्रहण करना भाई। विपरीत वही ग्रहण अशुभ करेगा जिसके 640 बचे हैं। अशुभ सर कम कर्म करेंगे तो भी इतना स्वर्ग में रहेंगे, और नरक में कम रहेंगे और स्वर्ग में ज्यादा ये देखो, रहेंगे। आ गया ना वही सवाल। नहीं कहा था ना सर, लेकिन मैंने। शुभ ये कर्म इससे करेंगे तो तो होता है स्वर्ग ना में ज्यादा कि रहेंगे, नरक में कम। एक एक लेकिन एक ये एक, हाँ। अशुभ कर्म। हाँ हाँ। सर इससे हाँ ये हाँ सिद्ध वो। होता है कि जीव के भाव भी फिक्स हैं हाँ वो क्रमबद्ध तो है के ही। अनुसार। क्रमबद्ध होते हुए तो होते ही है, लेकिन इससे छल नहीं ग्रहण करती। इसमें पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हाँ जीव के भाव फिक्स है। कौन से भाव फिक्स है? ज्ञाता दृष्टा है जीव तो, और क्या भाव है उसका? ज्ञाता हाँ, दृष्टा ये से तो भिन्न, स्वभाव है उसका। अलग। हाँ, ज्ञाता हाँ, दृष्टा तो वही तो, जो भाव है वही तो स्वभाव है। भाव और स्वभाव में वही क्या तो। अंतर है? वो तो विभाव है। जिसको तुम हाँ जीव वो का भाव विभाव है। कह रहे हो वो तो विभाव है। हाँ वो विभाव, मैं विभाव फिर पहले बोल रही थी, ये स्वभाव है। हाँ, ये और और सर स्वभाव जो तो ज्यादा दृष्टा सादिक है है। उसमें, सादिक में ही मनुष्य का भी आ गया ना। हाँ, सारे सारे आपने सारे, पर्याप्तक अपर्याप्तक, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय, अन्य जो पर्याय है स्वर्ग और नरक को छोड़ के, उसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक सब मिलाकर साधिक का सब समूह आ गए। Got सब it. आ गए, Okay. ठीक है। अब इसमें ये समझो कि जीव ये सोचे कि मैं पुण्य आदि भाव करके अपने भावों को सुधार लूंगा, तो उसको कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं, तेरे हाथ में नहीं, पहली बात। और भाव सुधरते ही नहीं है, क्योंकि वो 1360 फिक्स है। ये इसके लिए थोड़ी मिले थे। ये तो इससे भेद विज्ञान करके, अपने आत्मज्ञान को प्रकट करके भव भवांतर का अभाव करने के लिए प्राप्त हुआ था, ये जो संगीत पंचेंद्रिय पना प्राप्त होता। लेकिन तू इसके एक माया के जाल में फंस गया, मिथ्यात्व रूपी माया के जाल में। कैसा है मिथ्यात्व रूपी जाल? ये मिथ्यात्व ना रूप बदलता है, कभी तीव्र कषाय के रूप में, तो कभी मंद कषाय के रूप में, और कभी कभी तो धर्म का चोला भी ओढ़ लेता है, निश्चयभाषी व्यवहाराभासी और उभयभाषी के रूप में। सबसे ज्यादा बहरूपिया ही है कौन? मिथ्यात्व। इससे बड़ा बच के रहना, बच के रहना इससे, समझ में आई बात? छलिया, असली छलिया जगत का यही है। ठीक, लोक लोक में एक छलिया भगवान के नाम से फेमस है। नहीं समझ में आया होगा। और ये मिथ्यात्व रूपी जो मिथ्यात्व है ना, ये सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा छलिया है। कौन सा छलिया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं ना, है ना। उनसे भी ज्यादा ठगाने वाला ये मिथ्यात्व है, ठीक है ना। तो इस मिथ्यात्व से बच के रहना भैया। कैसे बचा जा सकता है? एकमात्र भेद विज्ञान की जो आरी है, आचार्यों ने क्या कहा? आरी। और इस आरी को कैसे चलाना? निर्दयता पूर्वक। कैसे चलाना? निर्दयता पूर्वक, कोई दया नहीं करना। किस पे? इस मिथ्यात्व रूपी बैरी पे जरा भी दया नहीं करना। निर्दयता पूर्वक, भेद विज्ञान, अति अति निर्दयता पूर्वक। निर्दयता भी कैसी? अति। ये भगवान वीतरागी होकर निर्दयता की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं। बोले हाँ, ये एक ऐसी हिंसा है जिसका करने का हम तुम्हें उपदेश दे सकते हैं। ये एक ऐसी हिंसा है। ये जैसे तुम हिंसा कहते हो, वो हिंसा जीव को तीनों लोगों के दुखों से निकालकर और तीनों लोगों का स्वामी नाथ सुख सुख के सागर में पहुंचाने वाला ये भेद विज्ञान है। तो एकमात्र भेद विज्ञानी वह उपाय है जो इस जीव को इस दुख से बचा सकता है, संसार के दुखों से बचा सकता है। तो क्या कहते हैं कि वो शुभ भाव से मैं सुखी हो जाऊंगा, भाव सुधार लूंगा ना। शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न एक गायक भाव की दृष्टि किए बिना भाव सुधरता नहीं है। छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना? शुभ को उपादेय मानने का छल ग्रहण मत करना। शुभ को हे कहने के पीछे के तात्पर्य को समझना। शुभ होता है, भूमिका अनुसार होता है, होगा भी, पर होने वाले शुभ भाव की दृष्टि नहीं करना, समझे। जितना भेद विज्ञान करोगे ना, उसका दुगना शुभ भाव तुम्हें प्राप्त होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि खेत में जो गेहूं उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है, तो जितना अनाज उगता है उसका 2 गुना 3 गुना भूसा उगता है। समझ में आई बात? एक अगर 100 टन गेहूं उगेगा तो 200 टन भूसा उगेगा, आप उगेगा। लेकिन भूसे की दृष्टि से तो खेत जोता जाता नहीं। ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि करने वालों को पुण्य आश्रम होता है, पुण्य भाव होते हैं, पुण्य बंद होते हैं, तब होता है। लेकिन जिसे पुण्य की दृष्टि होती है उसको नहीं होता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य, सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य किसको प्रकट होता है, किसको बंद होता है? भेद विज्ञानी को प्रकट होता है, भेद विज्ञानी को बंद होता है। और मिथ्या दृष्टि को जगत का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पुण्य तो प्राप्त ही नहीं होता।
उसे तो क्या प्राप्त होता है मालूम? जला हुआ दूध। जला हुआ दूध भी क्यों कहना, जली हुई छाछ प्राप्त होती है उसे। क्या समझे? जली हुई। सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव के ही हिस्से में आता है। ठीक। तो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे पुण्य का लालच देना हमारा उद्देश्य नहीं है। बात यह है कि यदि तुम्हारी दृष्टि पुण्य पर भी है तो तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य का मालिक भी एकमात्र वह भेद विज्ञानी ही है, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई नहीं ऐसा। ठीक। चलो भाई आगे पढ़ेंगे। भव तो भव है, उसमें क्या बनना और क्या बिगड़ना। भव में अच्छे बुरे का भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई भव अच्छा है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे के भेद में उलझने में समय और शक्ति का व्यर्थ अपव्यय करना समझदारी नहीं है। जब मैंने हाँ देखो, समता ये एक भाव ऐसी की बात है कि किसी ने तुमको निर्णय कर दिया कि अब हम तुम्हारे को जान से मार देंगे। ऐसा निर्णय किया किसी ने, है ना? और कोई बचने का उपाय नहीं है। उसने कहा लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। बोले क्या? तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। क्या कहा? ये तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। तुम फांसी से मरना चाहते हो, जहर से मरना चाहते हो, गोली से मरना चाहते हो, चाकू से मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो बताओ। पहाड़ से धक्का दे दे, पानी में डुबो दे, क्या करें? अब तुम्हें चूज करना है। क्या चूज करना है? कैसे कि हमें मरना कैसे है। मरना है। हाँ। अब तुम ये विचार कर रहे हो कि मरने में सबसे ज्यादा दुख किस में कम होगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? शुभ भाव से सुखी होने का जो परिणाम है ना, वो ऐसा परिणाम है कि तुम ये विचार कर रहे हो कि मरने में सबसे ज्यादा कम दुख का साधन कौन सा बनेगा। भैया गोली मार दो। एक झटके में काम खत्म। अरे तुझे ये, तू मौत को स्वीकार कर रहा है। बात समझ में नहीं? बात समझ में? बचने का उपाय नहीं है सोच रहा। क्या उपाय सोच रहा है? कि मरना है तो एक काम करो, ऐसा मार दो। मैंने उन विकल्पों में चूज कर रहा है। तो शुभ भाव तो इस प्रकार का है। ये चूज करना है कि संसार के दुखों को भोगने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, कैसे भोगूं। ठीक है। और आप ये समझो कि मरण, जो मृत्यु है वो अपने आप में ही दुख रूप है। अब वो दुख रूप है मृत्यु कैसे? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, क्योंकि वो जो भाव है ना उसका पराश्रय, परासक्ति, वो मोह भाव, उस पर चोट पड़ती है। मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा धन छूट रहा है, मेरे प्रियजन छूट रहे हैं, ओहो मेरे जीवन का नाश हो रहा है, आदि आदि। ये जो मोह के बहुत सारे परिणाम है, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हम पिछली कक्षाओं में इनको समझ चुके हैं। अब मूल बात क्या है यहाँ पे? वो ये कह रहे हैं कि अजर अमर तत्व की, अविनाशी तत्व की दृष्टि करें तो मरण का एक कारण ना बने, दुख का एक कारण ना बचे। और ये क्या कर रहा है भव भवांतरों में? ये चूज कर रहा है। क्या चूज कर रहा है? कि इस भव को ठीक कर लूं, अगले भव को ठीक कर लूं। एक आधा भव ठीक भी हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं भवों का अभाव करने की ताकत है तेरे पास, और वो एक दो भवों को सुधारने की चेष्टा में लगा हुआ है। और एक बात, एक भी भव सुधारने की, एक भी भव सुधारने की जो शक्ति है कर्तापने की, वो इस जीव के पास नहीं है। ये भी समझना पड़ेगा, है ना? ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी के पास तो क्या है, अमोघ हथियार है ना, कर्मबद्ध पर्याय। समझे? उसकी तो अमोघ अमोघ दृष्टि है, वो अमोघ हथियार है उसके पास। एक वो जानता है एक भी पर्याय का कर्ता मैं हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता हूँ बोलो। तो उसको वैसे भी दृष्टि नहीं है कि एक भी पर्याय का कर्तापन है वो अपने चित्त में धारण करे, उसे बदलने की चेष्टा करे, उसमें शुभ अशुभ का बुद्धि लगावे, अथवा उसको शुभ को अशुभ और अथवा अशुभ को शुभ करने का किसी प्रकार का परिश्रम करे। क्या करता है? एकमात्र भेद विज्ञान, शुभ से भी और अशुभ से भी। तुमको लगता है कि हमें भैया बड़े अशुभ परिणाम आते हैं, हम क्या करें? बोलो क्या करें? बोलो। भेद ज्ञान। विज्ञान करो बस, मात्र भेद विज्ञान। और कुछ अशुभ मत करो। परिणामों की ज्ञाता रहो। हाँ अरे आत्मा के ज्ञाता बनो, अशुभ परिणामों के ज्ञाता नहीं होना हमें। हाँ मतलब ये वही तो होगा, हाँ। अब ज्ञाते ही तो नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, अंतर है। तो गेयो से टीवी अपना देख तो रहे हो? हो गया ज्ञातापन। टीवी देखो ज्ञाता दृष्टा नहीं बनाओगे, टीवी देखो, नहीं टीवी नहीं देखो पर ज्ञाता दृष्टा होके। नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही थी सर, मैं ये बोलना चाह रही हाँ, हूँ। जैसे मैं तो आपकी हम बात समझ मान गया, लो हम शांति लेकिन से उसमें बैठे छल। अपना, हाँ। शांति से बैठे हैं, फिर यदि मान लो कोई अशुभ परिणाम आया और देखभाव हम्म से, तो बस वो आके हम्म, गया, ज्ञाता जैसे हाँ होके हाँ, निकल गया। अपन ठीक उसमें है। नहीं उलझे, नहीं हाँ तन्मय ठीक है, हुए, बिल्कुल उसको ठीक है। फर्दर थॉट करेक्ट है। प्रोसेस को आप जो कह रहे हो, इलोंगेट आप नहीं जो कह किया। रहे हो
आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, म्यूट करो। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है, हम जो बात बता रहे हो उसको समझो। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही कहा जाता है कि जो भी उदय आए, पाप का उदय आए, पुण्य का उदय आए, अशुभ परिणाम आए, शुभ परिणाम आए, तो उसके ज्ञाता रहे। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन इसमें मूलभूत दृष्टि को समझो आप, क्या समझना, कि हमें पर के ज्ञाता दृष्टा नहीं बनना, उस परिणाम का भी हमें ज्ञाता दृष्टा नहीं बनना। ये तो समझाने की अपेक्षा, तो उपदेश की शैली, क्योंकि हर समय जीव स्वभाव में टिक जावे ऐसा उसका गुणस्थान नहीं है, ऐसी उसकी अवस्था नहीं है। लेकिन यदि वो यही पुरुषार्थ करने लगे, क्या पुरुषार्थ करने लगे, दृष्टि अशुभ भावों पे रखे और उसको ज्ञाता दृष्टा रहे, सहजता इसका नाम नहीं है कि हम आमुक उदय के या अशुभ भावों के ज्ञाता है। सहजता इसका नाम है कि आने वाले जो उदय आदि भाव है उनसे हम भिन्न ज्ञाय की दृष्टि करें। अंतर समझो ना थोड़ा सा मेरी बात का। अभी मुनि राजों को अशुभ भाव आते हैं या नहीं आते हैं? आ भी सकते हैं। बड़े आ भी सकते हैं, आते भी हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अशुभ भाव के ज्ञाता रहते हैं या शुद्धोपयोग में रहते हैं? शुद्धोपयोग में। हाँ। उपयोग विजन में भी बड़ा रहता है और रखोगे। भिन्न वाली दृष्टि भी रहती है। नहीं 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 अच्छा, नहीं। वो शुद्ध उपयोग में ही रहते हैं बस। वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, और जब शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं तो शुद्धोपयोग में रहने का उपाय करते हैं क्या? हाँ। यस। दोनों ही समय में दृष्टि किसकी रहती है, शुद्धोपयोग। हम्म। या तो शुद्धोपयोग में रहते हैं, और जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तो शुद्धोपयोग में जाने के परिश्रम में रहते हैं, उसके अभ्यास में रहते हैं। क्या है क्या नहीं है उसके उसकी दृष्टि नहीं, या तो शुद्धोपयोग और या तो फिर शुद्धोपयोग का अभ्यास। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमें जो अपना विजन है वो कैसा रखना है, वो बड़ा रखना है। तब जाके तो वहां तक पहुंच पाएंगे। विजन बड़ा रखेंगे तो इतना कर पाएंगे। नहीं बस समझ में, विजन ही छोटा रखेंगे तो उस बड़ी बात को हमेशा डिनाई कर जाएंगे, भूल जाएंगे। वो हमारा दृष्टि का विषय बनने से चूक जाएगा। ठीक है ना? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उत्तम कहा, गलत नहीं कहा। लेकिन उसके भाव को समझना पड़ेगा, है ना? नहीं तो क्या छल ग्रहण करता है जी। वही मैंने कहा ना, टीवी देख रहा है ज्ञाता दृष्टा भाव से, ऐसे मन में विकार आदि परिणाम आ रहे हैं, हम उसे ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। अरे विकार परिणाम आए, हमारे ज्ञान का विषय बने ही क्यों? यदि हमारा पुरुषार्थ स्वभाव के प्रति जागृत रहेगा, स्वभाव के प्रति टिका रहेगा, तो क्या विकार आदि उत्पन्न होंगे? पहली बात, पहले तो एक समझ लो, विकार उत्पन्न होते ही तब है जब बुद्धि पराश्रित होती है। ठीक है, हम्म। कर्म के उद्देश्य भी होते हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। लेकिन पहले पहली भूमिका समझो, कि किसी भी जीव को जो विकारी आदि भाव उत्पन्न होता है, कषाय आदि भाव उत्पन्न होते हैं, पाप आदि भाव उत्पन्न होते हैं, आचार्य उसे कर्म का उदय बाद में कहते हैं। पहले तेरा अज्ञान है ऐसा कहते हैं। कर्म का उदय ये नियम सिर्फ ज्ञानी पे लगा है, अज्ञानी पे कर्म का उदय लगाया ही नहीं, ये नियम ही नहीं लगाया आचार्यों ने। क्या कहा, फिर से बोलूं, जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, जिन्हें उस आत्मा का अनुभव हुआ है, जिन्होंने उस भेद विज्ञान को प्रकट किया है, उनके होने वाले विकार आदि परिणामों को तो आचार्यों ने कहा कर्म का उदय, और अज्ञानी के होने वाले विकार आदि परिणामों को कहा तेरी भूल, तेरा अज्ञान, तेरा पुरुषार्थ का अभाव। इसके कारण तेरी परासक्त बुद्धि, तेरी गेलुब्धता, इसके कारण तुझे विकार उत्पन्न होता है। बिल्कुल कुछ बात समझ में सर। आई और या नहीं? चित्त की, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, चित्त की स्थिरता भी तो ज्ञानियों के एकदम हो जाती है और उपयोग एकदम निर्मल अपने ज्ञान आत्मा पे ही अब आ जाता है। जैसा गुण स्थान होता है वैसा उनका यस। पुरुषार्थ भी होता है ना? आगे। अरे भाई, जब हम भव से मुक्त होने के लिए ही निकले हैं, तब भव में चुनाव करने में क्यों उलझेंगे? हमने तो हम्म, स्वयं को चुन लिया है, अतः पर में से कुछ चुनने का क्या सवाल है? क्या सवाल बहुत लोग है? बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने गुरुदेव के साथ ही मोक्ष जाएंगे। अरे भाई, साथ की भावना मोक्ष का मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग तो एकत्व, अकेलेपन की भावना है, अन्यत्व पर से भिन्नत्व की भावना है। एक यदि तो सुंदर गुरुदेव निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, पर बंद की कथा इस एकत्व में, है ना? तो वो क्या है कि वो, मैं उसके साथ मोक्ष जाऊंगा, अमुक के साथ मोक्ष जाऊंगा, सीता ने भी ये परिणाम किया, मैं राम जी के साथ मोक्ष जाऊंगी, है ना? और वो देव जो राम जी का, जो सीता का प्रतिन्द्र नाम का जो देव बन गया, वो क्या उपसर्ग कर रहा है राम जी के ऊपर, कि तुमने तो हमसे प्रॉमिस किया था हम साथ जाएंगे, है ना? तुम तो अपना वादा भूल गए।
लेकिन रामचंद्र जी वो वीतरागी जो अवस्था है, जिसने स्वभाव का निर्णय किया है, जो उस आत्मभाव को स्थिर हुआ है, जानता है, वो जानता है कि एक दूसरे के आश्रित ये मार्ग ही नहीं है, आश्रित नहीं है मार्ग। मार्ग कैसा है? मार्ग तो स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता का, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का मार्ग है। ये ऐसा मार्ग ही नहीं है कि हम एक दूसरे के आधार से जाए, गुरु शिष्य के आधार से, शिष्य गुरु के आधार से। ऐसे मोक्ष जाया जाता नहीं है। स्वभाव के आश्रय से स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वतंत्रता पूर्वक ही जाया जाता है। ऐसा भाव भी क्यों धारण करना? जो जो इस मार्ग में संभव नहीं है, एक बात, और जो इस मार्ग में दोष है, दो बात। ऐसे दोनों ही भावों को यहाँ पे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना दोष ग्रहण करना चाहिए, और जो असंभव है उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोनों ही भाव नहीं होने चाहिए। चलो भाई आगे। यदि गुरुदेव स्वयं के पुण्य के प्रभाव से सागरों लंबी आयु वाले देव हो गए, तो क्या तुम भी उनके साथ मोक्ष जाने की भावना से सागरों पर्यंत हम्म। संसार में रहने को तैयार हो? हम तो हम्म। इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं। इस, तीर्थंकर के इसका समोचरण में तीर्थंकर भगवान के समक्ष कितने ही गणधर तीर्थंकर भगवान से पहले मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, है ना? वो इंतजार करेंगे कि पहले तीर्थंकर जाएंगे फिर हम जाएंगे, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया। ऐसा नहीं है ना। तो वो स्वतंत्रता का मार्ग होने से कैसा है कि बस स्वभाव का आश्रय लेने वालों को जैसे जैसे उसका काल नजदीक आता है और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है तो सहज ही हो जाती है। ऐसा विकल्प ज्ञानी नहीं रखते कि मैं अमुक से पहले अथवा अमुक के बाद जाऊंगा। ऐसा कोई विकल्प उनको नहीं, पहले का भी नहीं है, बाद का भी नहीं है। कब का है? कभी का नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा? जो दृष्टि मुक्त है, ज्ञानी दृष्टि मुक्त है, दृष्टि मुक्त होने से पर्याय मुक्त भी सहज ही हो जाता है। कब हो जाता है? जब हो जाता है तब हो जाता है। दृष्टि में तो वो अभी की अभी मुक्त ही रहता है। ऐसा। चलो आगे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भी जाने को तैयार नहीं हैं। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट है कि हम सागरों पर्यंत संसार में रहने को तैयार नहीं हैं, रहने की भावना वाले नहीं हैं। यदि समाधि मरण के बाद ऊंचे स्वर्ग में चले गए तो क्या करोगे? जब तक संसार में रहना होगा तब तक क्रमबद्ध पर्यायानुसार जैसे रहना होगा रहेंगे, पर हमारी भावना सागरों पर्यंत संसार में रहने की कदापि नहीं है। भगवान संसार में आगे ज्ञानी की संसार में रहने की भावना तो एक समय की भी नहीं है। जिसमें जिसको उसने अपना नहीं माना ना, अब वहां रहने की भावना कितनी है? बोलो। बिल्कुल भी कितनी नहीं भावना है। है? बिल्कुल भी नहीं है। एयरपोर्ट देखा? एयरपोर्ट कितना शानदार होता है, 5 स्टार होटल जैसा। और फ्लाइट कैसी होती है? मैं पाँव भी नहीं पसार सकते ढंग से, है ना? तो भी एयरपोर्ट पे रहने की कितनी कितनी आपको लगी रहती है कि चलो एयरपोर्ट पे रुके रहे। बोलो। लगती है? ऐसा क्या लगता है कि बिफोर हो जाए फ्लाइट, 4 बजे की फ्लाइट अगर हम 2 बजे पहुंच गए तो हमें 3 बजे मिल जाए। अगर हमारा चेक इन 2:30 बजे हो गया है तो हमें 2:30 बजे फ्लाइट मिल जाए। वहाँ 1 घंटा भी इंतजार करना नहीं चाहते। जबकि ये बात जानते हैं, जो 8 घंटे 12 घंटे की अगर हमने फ्लाइट ली है तो वहाँ पैर पसारने में भी कितनी समस्या है ना? अगर मौसम खराब हो तो चल भी नहीं सकते, बाथरूम भी जाना हो तो जा नहीं सकते, है ना? बैठे ही रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होने पर भी कितनी जल्दी लगती है अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए, कि हर तरह के दुख सुख सहने को तैयार है। वो 5 स्टार होटल जैसी जो सुविधाएं उसे वह चाहिए नहीं। समझ में बात? लोक में तो जिसे स्वभाव की प्राप्ति हुई है, जिसने स्वतंत्र मार्ग अपनाया है, वो संसार में क्यों रहना चाहेगा? एक समय के लिए भी रहना नहीं चाहेगा। एक समय के लिए रहना ही नहीं उसको। तुम आनंद सागरों की बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम चल जाए कि फ्लाइट 4 घंटे लेट है, अब दुखी हो जाओगे? दुखी? आकुलता बढ़ जाती है। हाँ, आकुलता बढ़ जाएगी। आकुलता बढ़ जाएगी। कितना भी शांत करने के लिए कितने भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको दे दिए जाए ना, तो भी अंदर में एक शिकायत रहेगी, यार तुमने 4 घंटे लेट कर दिया हमको, भले ही वहां जाके तुमने करना कुछ ना हो। क्या? जहां तुम जा रहे हो वहां जाके भले तुम्हें करना कुछ ना हो, लेकिन तुमने हमें लेट कर दिया। 4 घंटा लेट किसी को स्वीकार नहीं है, कोई स्वीकार? तो मोक्ष आरती को संसार में एक समय भी स्वीकार नहीं है। मैं क्यों रुकूं? जो मेरा नहीं है
जिसमें मेरा ममत्व नहीं है, जिससे मेरा एकत्व नहीं है, मैं क्यों रुकूं? अब ठीक है, रुकना पड़ता है तो रुकता भी है, लेकिन कैसे? जैसे वो एयरपोर्ट पे तुम असहज भाव से, एयरपोर्ट का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? सबसे साफ सुथरी जगह है ना, सबसे बेहतरीन, बिल्कुल एकदम एयर कंडीशनर फुल्ली, चाहे लेटो चाहे सो, तुम्हारे लिए बेड भी लगा है वहां सोने के लिए, लगा है ना, आराम करना चाहो तो आप आराम भी कर सकते हो, सब तरह की सुविधाएं हैं, तो भी आप रहना नहीं चाहते, और उसको तो भी जल आपको से जाना है। बिंद कमल एकदम अलिप्त वाला भी हाँ। एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, वो जल से बिन कमल, ना कमल दिखने को मिल रहे, ना लोगों को ना जल, कमल और जल, वो एयरपोर्ट ही दिखता है, इसलिए उसका उदाहरण दिया मैंने। ठीक है ना, जो जीवन में घटित हो रहे हैं वो उदाहरण। आचार्य जंगल में बैठे, उन्हें कमल भी दिख रहा है, जल भी दिख रहा है। पुराने जमाने में लोग रहते थे ना गाँव में, और इस तरह के, तो वहाँ तालाब होते थे और सब होते थे, तो दिखते थे, जल भी दिखता था, कमल भी दिखता था, वो समझे जल कमल। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, वो अपेक्षा से उदाहरण दिया। तो ऐसे ही ज्ञानी की जो दृष्टि, जिसकी स्वभाव पे दृष्टि है, वो क्यों एक समय भी अपना व्यर्थ यहाँ पे बेकार करना चाहेगा? अब मान लो कर्म का उदय ऐसा है कि संसार में रुकना ही पड़ेगा, अभी समय है, तो कैसे रहता है? ठीक है, रुचि से तो रहता नहीं, संसार की रुचि सिर्फ करके तो रहता नहीं है। रुचि तो रुचि उसको से भी किसकी है? नहीं रहता, उसको हम्म, पुरुषार्थ भी इसी बल से आता है बार बार अपने हम्म, आत्मा में आने का, कि हाँ, मुझे संसार में नहीं रहना, इसी से बहुत बढ़ता हाँ, जाता है, पराक्रम जैसा बढ़ता है हाँ, तो उसका स्वभाव, स्वभाव की दृष्टि प्रभाव। से ही वो वहां पे हाँ, रहता है। चलो भाई आगे पढ़ेंगे। भगवान आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती तो पिछले भाव में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक रहे थे। हाँ रहे थे, पर वे भी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाले नहीं थे। धर्म संसार भावुकता की में रुचि से नहीं नहीं है, रहते, विवेक में है। संसार में रहते हैं, पर संसार की रुचि करके नहीं रहते, अंतर है ना दोनों में। संसार में रहना अलग बात है, और संसार की रुचि करके रहना है, ये अलग बात है। देख आजकल होटल कैसे, हॉस्पिटल कैसे होते हैं, हॉस्पिटल भी देखा 7 स्टार जैसे हॉस्पिटल होते हैं, है ना, 7 स्टार, 7 स्टार होटल भी मैं कभी बता रहा हूँ, जो हॉस्पिटल है आज की डेट में बिल्कुल जबरदस्त, और हर चीज टाइम पे है, एक्यूरेट। उसके बाद भी वहां पर कोई रहना चाहता है? पूछो, जो एडमिट जाना है भी उससे नहीं पूछो, रहना चाहता है? सकते। नहीं, तारीफ तो करेगा भले ही कितनी भी, तारीफ तो वो भले ही कितनी कर दे उसकी, गुण तो उसके कितने भी गाले, इतना बढ़िया है, ऐसा है, इतनी बढ़िया नर्स है, इतना बढ़िया डॉक्टर है, इतनी बढ़िया सेवा, लेकिन उसको पूछो और कितने दिन रहना चाहते हो, कि भैया तुम तो छुट्टी दे दो हमें। भले ही उसने अपना बीमा कराया हो, 1 रुपया ना लगता हो उसका, तो भी 1 घंटा भी वहां पे रहना चाहता नहीं है। बोलो कोई रहना चाहता है? ईमानदारी से देखो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो उससे, जो वहां के गुण गा रहा होगा ना, पड़ा हुआ, उस बिस्तर पे पड़ा हुआ जो गुण गा रहा होगा उस हॉस्पिटल के, उसको बोलो भी 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, तो उसका चेहरा देखना आप, 1 घंटा भी नहीं रुकना चाहते हो, अरे भैया 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, क्यों? तुम तो इसके गुण गा रहे हो, इतना बढ़िया है, रहो यहीं। नहीं, रहना तो मुझे यहाँ पे नहीं है, समझे? तो क्या कहते हो, रुचि से नहीं रहता है संसार में, जब तक है रहेगा, जो उसकी अवस्था है उसके आधार से, कर्मबद्ध में, स्वर्ग नरक आदि जो भी उसके कर्मबद्ध में है, उसके आधार से परिभ्रमण तो होगा, लेकिन ज्ञानी संसार में रुचि से तो रहते नहीं, ऐसा। चलो भाई आगे। धर्म भावुकता में नहीं है, विवेक में है। विवेक संगत बात तो यही है कि कोई भी ज्ञानी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाला नहीं होता। यदि हमें भी रहना होगा तो हम भी रहेंगे ही, पर हमारी भावना ऐसी नहीं है। हमने तो बड़े बड़े रहना पड़ेगा ज्ञानियों तो की हाँ, लेकिन ऐसी भावना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है ना, धर्म किसमें है? भावुकता में नहीं है, किसमें है? विवेक विवेक में। में। भावुकता वाले 1 करोड़ जीव है, धर्म धार्मिक, 1 करोड़ जीवों में एक विवेक वाला धार्मिक होता है। वो 1 करोड़ भावुक जीवों को वो एक विवेकवान जीव पता है कैसा लगता है? मूर्ख दिखता है, समझना ध्यान से, अधर्मी लगता है, ठीक है ना, तर्कशील लगता है, अन्य अन्य पता नहीं कितने कितने भाव वाला लगता है, लेकिन ये समझने की बात है, ये मार्ग ऐसा ही है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। भावुकता से धर्म धारण करके, भावुकता से धर्म का अनुपालन करने वाले तो 1 करोड़ है, 1 करोड़। देखो, और संसार में देखो, भावुकता को धर्म माना जाता है नहीं माना जाता? बोलो।
छोटी छोटी बातों पे जो रो देवे, थोड़ी थोड़ी बातों पे जो विहल हो जावे, आर्त ध्यान को तो धर्म कहता है ये। इसको, आर्त ध्यान को, आर्त ध्यान। एक हमने, पता नहीं तुम्हें किस्सा सुनाया नहीं सुनाया, एक बार हमें एक शिविर अटेंड करना पड़ा, जबरदस्ती समझ लो, कैसे भी समझ लो। एक शिविर अटेंड करा हमने ध्यान का। ठीक, कहाँ किया किसका किया उसको छोड़ दो। तो ध्यान का शिविर अटेंड किया। तो एक दिन बीत गया, चलो 2 दिन बीत गया, 3 दिन का, वो 4 दिन का वो शिविर मुझे अटेंड करना ही था, कंपलसरी था कि करना ही पड़ेगा। तो तीसरे दिन क्या हुआ, उस शिविर के अंदर एक ध्यान था जिसके अंदर हृदय पे हाथ रख के और जोर जोर से चिल्लाना था। चिल्लाना तो जोर से, क्या कहना था, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे पुकारना था। और पुकारने के बाद रोना था। क्या, पुकारने के बाद क्या करना था, रोना था। अब वो जब रोने की बात आए तो मुझे हंसी आए। अब बाकी सब तो रोए और मुझे आए हंसी। ऐसा नहीं मैं जोर जोर से रावण जैसी हंसी हंस रहा था, बिल्कुल शांत भाव से था, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कान थी, रोना नहीं आ रहा था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो जो इंस्ट्रक्टर था, चौथी बार उसने मुझे खड़ा कर दिया। उसने बोला खड़े हो जाओ तुम। मैंने कहा कि क्या हो गया, कि मैं ऐसा तो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था किसी को, बस चेहरे पे मेरी मुस्कान थी, बस इतना ही तो था। बोले तुम रो क्यों नहीं रहे। मैंने कहा जी मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं झूठा झूठा नकली नकली नहीं रो सकता। ये सब नकली नकली रो रहे हैं, ठीक है ना, मेरे से आप नकली नकली रोने की उम्मीद मत करो। मैं नकली नकली नहीं रो पाऊंगा, कि नहीं रोना तो पड़ेगा। मेरा क्यों रोना पड़ेगा भाई। बोले तुम्हारे हृदय में नाथ आएंगे, भगवान प्रवेश करेंगे, तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। मैंने कहा जी मुझे तो खुशी होगी, मेरे घर भगवान आएंगे, मैं रोऊंगा क्यों, मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी। हाँ, उस प्रसन्नता में आंसू आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो प्रसन्नता ही हो रही है। भगवान अगर आ रहे हैं, मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रसन्नता की बात है, रोने की क्या बात है इसके अंदर। एक है कि मैं उन्हें रो के बुलाऊं, कि जो रोता है उसके पास आते हैं। मैंने कहा जी हमारे भगवान रोने वालों के पास नहीं जाते। वो कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं वेद विज्ञान कर भाई, क्या कर रहा है तू, ये रोने धोने से तेरा काम नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे, ऐसा नहीं नहीं भैया। वही तो बात अब मैंने देखो, नहीं बताई। भावुकता, भावुकता में धर्म मानते हैं लोग, ये तुम रो तो धर्म है, ठीक है। प्रसन्नता में अश्रुपात भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं होते। प्रसन्न जब चित्त होता है, भावुक हो जाता है चित्त, कई बार अश्रुपात भी होता है, रोना रोना भी आता है, रोते भी हैं, सहजता से आंसू भी निकलते हैं। लेकिन कोई आर्त ध्यान को रोने कोई धर्म मान ले, धर्म तो मुस्कुराना भी नहीं है, धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, विवेक का नाम, अभी दादा ने लिखा ना, कितनी प्यारी शब्द, कितनी प्यारी बात कही। विवेक का नाम है धर्म, भावुकता का नाम नहीं है। जो भावुकता प्रवेश करे, तो मुनिराजों को सम्य दर्शन प्रकट होता होगा, तो सम्य दर्शन प्रकट करने से पहले रोते हैं हंसते हैं, बोलो ना भैया। रोते हैं ना हंसते सहज हैं, रहते। वीतराग भाव से रोते हैं। समझ रहे थे, और मैं कह रहा हूँ रोने की अवस्था भी हो सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है, उसमें क्या बात है। जीव कई बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते समय, जब बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं ना, तो उस अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में अपने संसार के परिभ्रमण के कारण और अपने द्वारा जो व्याप्त अज्ञान था ना, अपने पश्चाताप द्वारा अपने अज्ञान आदि भावों को देखकर कई बार विहल हो जाता है। ये भगवान कितना सुगम मार्ग था, कितना सरल मार्ग था, और मैं अज्ञानी कैसे घोर पापों में पड़ा रहा। ऐसे अपनी निंदा करता हुआ कई बार रो भी पड़ता है। कई बार प्रसन्नता में भी आंसू आ जाते हैं, अश्रुपात हो जाता है, हृदय हो जाता है ना, कोमल हृदय होता है, मृदु हृदय होता है, ज्ञानी होता है। कैसे अश्रुपात हो जाता है उनको, कि प्रसन्नता से, ओहो कितना सहज कितना सरल मार्ग है प्रभु, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया है, आप मुझे अनुपम कह रहे हैं मेरे जैसे हीन आचरण वाले व्यक्ति को, है ना, ऐसा भी उसको हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो रोएगा ही तो सम्य दर्शन प्रकट होगा, अथवा वो प्रसन्न होगा ही तो सम्य दर्शन प्रकट होगा, ऐसा नहीं। वो तो सहज भाव है, होता है, होने वालों को होता भी है, नहीं होने वालों को नहीं भी होता है, नहीं भी होता है, दोनों बातें समझना। लेकिन किसको होता है, जो दोनों ही प्रकार के परिणामों से भेद विज्ञान द्वारा एक ध्रुव ज्ञाय भगवान की दृष्टि करते हैं, उनको होता है, अन्य को होता नहीं है। जिन्होंने उस भावुकता में धर्म माना है उनको भी नहीं होता,
जो तर्क बुद्धि ज्ञान में धर्म को मानते हैं उनको भी नहीं होता। उपशम ज्ञान तर्क आदि से भी भेद विज्ञान करके, और भावुकता आदि से भी जो भेद विज्ञान करके उस स्वभाव का आश्रय लेते हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, उनको वह तत्व प्रकट होता है, उनको प्रकट होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 करोड़ जीव मिलेंगे आपको जगत में जो भावुक है और धर्मात्मा है। धर्मात्मा किसके आश्रय से? भावुकता के आश्रय से। लेकिन धर्म तो विवेक का नाम है। विवेक माने जिसको वस्तु स्वरूप की खबर है, और जो वस्तु स्वरूप की जानकार होकर उसके स्वभाव को समझकर अन्य सभी भावों से, अन्य सभी प्रभावों से कैसे हैं, भेद विज्ञान के धारी है, वेद विज्ञान के धारक है। समझ में ये बात? बोलो। आचार्य भगवान, आचार्य अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के उपसर्ग को देखकर, अपने 700 शिष्यों के उपसर्ग को देखकर रोए थे, दुखी हुए थे या नहीं हुए थे? क्या लगता है आपको, हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? उनके चित्त में दुख व्याप्त हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अब प्रश्न ये है। अब उत्तर नहीं इतना सा हुआ। है, सुनो। अब उत्तर सुनो, इतना सा है, सुनो। यदि हुआ हो भी सकता है, उसमें क्या बात है? हुआ आकुलता होगा तो दुख। गुलिस्तान उनके गिरा होगा। नाम से तो अकम्पनाचार्य नाम से ही लगता है कि नहीं हुआ हाँ, वो हो। तो नाम की कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। नहीं, हुआ लेकिन भी होगा। आकुलता नहीं, योगी दुख हो सकता है। सुनो चारित्र सुनो मुनि। सुनो सुनो। हाँ, एक 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 करके ना। आकुलता होना, दुख होना एक ही बात है, किसी भी नहीं, अपेक्षा से। मतलब नो आकुलता नहीं हो कषाय, सकती। नो कषाय, अच्छा। नो कषाय, नो कषाय है ना। तो नो कषाय में कोई भी कषाय हावी होगी। जब संजुलन कषाय का तीव्र उदय आएगा, तो तीव्र उदय आएगा ना, तो गुण स्थान गिरेगा पहले तो छठा कम से कम, और वहां ज्यादा देर तक रुके तो पांचवा चौथा भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नियम है, बोले क्या नियम है? पद से गिरना पड़ेगा, ये नियम है, ये कहना चाहते हैं। आप पद पे भी बने रहे और आकुलित भी बने रहे, अथवा कषायवान दुखी भी बने रहे, आर्त ध्यानी भी बने रहे, तो ऐसी अनिति मोक्ष मार्ग में तो संभवे ना ही। क्या कहा? फिर बोले, आप हो सकता है आपको आर्त ध्यान हो सकता है, आकुलता हो सकती है, नो कषाय में किसी एक कषाय का तीव्र उदय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या नियम है? गुण स्थान से गिरना पड़ेगा आपको, अपने पद से गिरना पड़ेगा। नहीं होता किनको? जो पदासीन है, जो अपने गुण स्थान पे कायम है, स्वभाव में ध्रुव में क्या कायम है, उनको तो ऐसा परिणाम उत्पन्न होता नहीं। क्यों नहीं होता? भेद विज्ञान ही है ना। अब कोई उन्हें निर्दयी कहे तो कहे, ये भावुक जगत तो उन्हें निर्दयी कहेगा। क्यों बोलो? लोग तालियां बजाते हैं, कमंडल से पानी पिलाया जी कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को, लोग तालियां बजा रहे हैं। ताली बजाने का विषय ही है। अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं त्रियंच को, मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं, जगत तालियां बजा रहा है। ओह, अहो गुरुदेव की करुणा। बोलो भैया, धर्म क्या कहता है? करुणा कहता है? कहता है निर्लज, इस पद पे रहकर तो ये क्या कार्य कर रहा है, ऐसा कहता धर्म। अब आचार्य कुंद कुंद देव ने तो क्या शब्द कहा, हम तो कह भी नहीं सकते, है ना, वो तो आचार्यों की ही बात है। पर विवेक का नाम धर्म है। और ये जो भावुक जगत है, इसको क्या धर्म लगता है? मुनिराज अपने हाथ से पानी पिलावे, रोटी खिलावे, उसको धर्म लगता है। क्या दे सकते हैं मुनिराज? एकमात्र ज्ञान का उपदेश, वो भी वो भी मांगने वाले की गरज ज्यादा हो, उपदेश पाने वाले की गरज ज्यादा हो, और इनको विकल्प आवे तो 100 बार बोले और एक बार विकल्प आवे तो, और वो भी कुछ 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 कहते हैं बस। पता है क्यों कुछ कहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं किसी भी एक पर्याय को बदलने में समर्थ नहीं हूं, और क्रमबद्धता में जिस जीव का जब जो होना है तब होना है, ऐसी निष्प्रहता उनके चित्त में सदा व्याप्त थी है, सदा व्याप्त थी है। इसलिए ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि मैं उपदेश भी करूं। करते हैं, करते हैं, तो उसे भी दोष जानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य स्वयं कह रहे हैं इस बात को।
धर्म बुद्धि से दिए गए उपदेश आदि के परिणाम को, धर्म बुद्धि से किए गए शास्त्र आदि के लेखन को दोष कहते हैं। बोलो, जब शास्त्र लेखन को दोष कह रहे हैं जो मुनिराज, विचार तो करो। क्या वे, एक मुनिराज अन्य मुनिराज के लिए रोना आदि आदि करना, इसको क्या भला मानते होंगे? इसको क्या उचित मानते होंगे? इसलिए विवेक आप समझना पड़ेगा। विवेक का नाम धर्म है, भावुकता का नाम धर्म नहीं। और श्रावक है, श्रावक की भूमिका के अनुसार श्रावक को भी परिणाम आता है, लेकिन ऐसे परिणामों में भी श्रावक इस प्रकार के भेद विज्ञान को तो सदा जागृत रखता है। क्या? ये कषाय आदि के जो परिणाम है, आर्त रौद्र ध्यान आदि के जो परिणाम है, ये परिणाम धर्म के परिणाम नहीं है। एकमात्र वीतरागता का जो परिणाम, एकमात्र भेद विज्ञान पूर्वक जो आत्मोन्मुख हुआ गया परिणाम है, आत्मानुभूति का परिणाम है, वही एकमात्र धर्म है। अन्य कोई परिणाम धर्म नहीं है। भूमि का अनुसार होता है, होते हुए परिणाम के अनुसार प्रवृत्ति भी होती है, कार्य भी होता है, परंतु उसे धर्म नहीं जानते। समझ में ये बात? करुणा किसे कहते हैं? बोलो, यमुनी राजों को करुणा होती है नहीं होती है? हैं? होती है। आपको पता है विष्णु कुमार मुनिराज द्वारा किया गया उपसर्ग दूर, उसे करुणा नहीं कहा, उसे करुणा नहीं कहा। और उल्टा नहीं ग्रहण करना, किसे करुणा कहा? किसे करुणा कहा? वो धर्म बुद्धि से जो जो धर्म का उपदेश दिया, बस उस धर्म के उपदेश मात्र को करुणा कहते हैं, बस। और जानते किसे करुणा कहते हैं? ईर्ष्या समिति पूर्वक जो गमन करते हैं उसको करुणा कहते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती रूप जो प्रवृत्ति करते हैं उसको करुणा कहते हैं। देह आदि का अधिक संचालन नहीं करते, उपयोग आदि को अधिक अधिक भ्रष्ट नहीं करते, उसको करुणा कहते हैं। मुनिराज की करुणा है। इसके प्रति करुणा है, प्राणी मात्र के प्रति, संगी पंचेंद्र के प्रति, राजा के प्रति, साधर्मी के प्रति, जैन के प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति क्या है? करुणा है। करुणा। दीक्षा दी देते, दीक्षा दी, दीक्षा दी, उसको करुणा कहा है। करुणा, ये मुनिराजों की करुणा है कि वे दीक्षा दी देते हैं। कुछ बात समझ में ही नहीं? इसे कहते करुणा। जो मैंने वीतरागता के मार्ग की पुष्टि करे, अपनी भी और पर की भी, उसको तो करुणा कहते हैं। और राग भाव की पुष्टि को करुणा नहीं कहते, अन्याय कहते हैं, अनीति कहते हैं। समझना ध्यान से, वो व्यर्थ का भाव नहीं पकड़ना, मिथ्या भाव नहीं पकड़ना। मैंने किस अपेक्षा से समझाया? विष्णु कुमार मुनिराजु के द्वारा किए गए उपसर्ग की दूर करने को, उसको तो प्रायश्चित कहा, प्रायश्चित लो, उसका तो प्रायश्चित कराते हैं। कुछ बात समझ में आई है? और ईर्ष्या समिति आदि से जो पालन करते हैं ना, ईर्ष्या समिति आदि से, उसका भी प्रायश्चित लेते हैं। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, फिर भी प्रायश्चित लेते हैं। उपदेश आदि देते हैं, उसका भी प्रायश्चित लेते हैं। मालूम? उसका भी प्रायश्चित करते हैं। क्यों प्रायश्चित करते हैं? कि मन वचन काय के द्वारा जो प्रवृत्ति हुई है, इस प्रवृत्ति में जो जीवादि हिंसा हुई है, क्योंकि तुम अकेले मात्र जीव थोड़ी हो, वो एक इंद्रिय जीव भी जीव है। जो वायु का जीव था, जो वाणी आदि की भाप आदि के माध्यम से वायु आदि के जीवों की हिंसा हुई, वे भी जीव है। अभी मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, मैं धर्मोपदेश दे रहा हूँ, ज्ञानी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें भी हिंसा हो रही है, उस हिंसा का भी विवेक है जिनको। समझ में आई बात? हम मोबाइल आदि यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, हमें लगता है हम हिंसा कर रहे हैं, कि हम कोई हिंसक कार्य उसमें नहीं देख रहे हैं। अरे अग्नि काय का ही है, अग्नि काय का। और जितना हम मोबाइल यूज करते हैं उससे जो रेडिएशन होता है, ये तो बिल्कुल प्रमाणित बात है कि संगीत पंचेंद्रिय आदि कितने पशु पक्षियों को इसका घात होता है, इससे घात वर्तता है हमको। कभी हमें लगता है ये मोबाइल यूज कर रहे हैं इसमें हिंसा हो रही है? लगता है हमें? हमें तो लगता ही नहीं। ये मोबाइल आदि यूज करते हैं हम, ये अधिक से अधिक लाइट चलाते हैं, अधिक से अधिक पंखा चलाते हैं, गाड़ी स्कूटर यूज करते हैं, इसमें हिंसा होती है? लगता है कभी? अरे बैलगाड़ी से भी चल, जहां पैदल चलते हैं मुनिराज, और खाली मुनिराजों की बात नहीं है, प्रत्येक ज्ञानी की बात बता रहा हूं मैं, पैदल चलते हैं तो भी उन्हें चित्त में व्याप्तता है, वो हिंसा न होने पाए। तो आत्मा की बात तो करते हैं, समय दर्शन तो प्रकट करना। अब मैं करुणा समझा रहा हूँ, भावुकता समझा रहा हूँ, क्या होती है भावुकता, मोक्ष मार्ग की वास्तविक भावुकता क्या है।
कि जीव को जीव जानते हैं, व्यर्थ का पानी इस्तेमाल नहीं करते, व्यर्थ की अग्नि काय का इस्तेमाल नहीं करते, व्यर्थ की वायु काय का आदि का इस्तेमाल नहीं करते। अब बैठे हो तुम, बैठे बैठे धरती खोद रहे हो, क्या लिखा है उसको? अनर्थ दंड का है मालूम? मंदिर में बैठे बैठे चटाई तोड़ देते हो, तोड़ देते नहीं तोड़ देते? बोलो क्या लिखा है उसको? कर, चरणान्यु के शास्त्र में पढ़ो क्या लिखा है। अनर्थ रत्नाकरण दंड। शाकाचार्य में अनर्थ दंड। खड़े हैं, खड़े खड़े अंगूठे, पैर के अंगूठे से धरती को रच रहे हैं। कोई पेड़ों के सीख मिल पत्ते गई, कोई तोड़ना। झाड़ू मिल गई, पेड़ों के पत्ते तोड़ रहे हैं, अथवा किसी डंडी से, किसी सीख से धरती खुरच रहे हैं, चटाई के धागे मोड़ रहे हैं, उनकी उनकी सीकें मोड़ रहे हैं। बैठे बैठे वो पेन ड्राइंग पेंसिल से, बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे ना। हाँ पेन पेंसिल से बैठे बैठे आप ड्राइंग बना रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ये कुछ भी कर रहे हो आप, बस चर्चा कर रहे हो, लिख रहे हो। अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड, अनर्थ दंड। ज्ञानी अनर्थ दंड नहीं करते। आपको सुना बचपन में हमने, बचपन में हमसे क्या कहते थे कि सीधे हाथ से भोजन करो, उल्टे हाथ से भोजन मत करो, अथवा सीधे हाथ से लिखो, उल्टे हाथ से मत लिखो, ऐसा। कोई काम करो सीधे हाथ से करो, उल्टे हाथ से मत करो, ऐसा कहते। अब ठीक है, तर्क ये कहता है कि क्या फर्क पड़ता है सीधे और उल्टे से? कोई फर्क पड़ता है? पुद्गल है ये तो, दोनों पुद्गल के हैं, देह तो देह है। चाहे सीधे से करो चाहे उल्टे से करो, है ना? लेकिन मुझे अब भाषित होती है ये बात, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको। क्यों कहा जाता था, क्यों बुजुर्ग हमसे एक ऐसा कहते हैं कि तुम सीधे से करो उल्टे से मत करो? क्योंकि हम बेहोशी वाला जीवन जीते हैं। बेहोशी वाला जीवन मतलब तन में जीते हैं, तन्मय होकर। क्या? तन में रहते हैं, तन्मय होकर। कैसे तन्मय होकर? ये सुध बुद्धि नहीं रहती कि ये देह में नहीं हूं। ये जो ज्ञान है, ये जो प्रज्ञा है, ये सदा अलर्ट रहे, जागृत रहे, अलर्ट। इसकी अलर्टनेस करने के कारण ये अलर्ट रहे, क्योंकि आप कोई भी जर्नली काम करेंगे, सीधे से करें चाहे उल्टे से करें, लेकिन वो बेहोशी, बेहोशी का परिचायक है। और आपको ये जो टोका जाता है सीधे से करो, ये होश का परिचायक है। कोई भी काम करो मतलब होश पूर्वक करो, एकदम से अलर्ट होके करो कि ये काम मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये काम मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है। ये अलर्टनेस है, अलर्टनेस, अपने शरीर के प्रति अलर्ट होना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अब बेहोशी में तो कुछ भी करो, कुछ भी कर लो आप, सीधे से उठा लो चाहे उल्टे से उठा लो, कभी कर कर देख लेना। जब भी आप कोई काम अपने आप को तुम टोकोगे ना, नहीं उल्टे से नहीं सीधे से करना है, वो सिर्फ एक अलर्ट का द्योतक है। सीधे उल्टे से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन शरीर के प्रति एक अलर्टनेस लाने के लिए कि बिल्कुल तन्मय होकर मत करो कोई भी काम। सर एक विवेक प्रज्ञा की पूर्वक जागृति, जागृत हाँ, उपयोग के साथ हाँ करो। विवेक की, हाँ प्रज्ञा की जागृति रखने के लिए, कि वो जो आपकी प्रज्ञा है ना अंतरंग में, वो जागृत रहे कि मुझे कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है। और इसलिए अच्छे अच्छे कामों को हम सीधे हाथ से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? सिर्फ एक जागृति के लिए। आप अलर्ट हो जाओ पहले, सबसे पहले, क्योंकि कोई भी काम करोगे हाथों से करोगे ना, अलर्ट होके करो, अलर्ट होके। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, वो हमसे जब हम क्लास में आते थे ना, तो सबसे पहले वो कहते थे बोलो ओम। क्या कहते थे? बोलो ओम। एक ही टीचर थे वो ऐसे, उसके बाद कोई काम करवाते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे वो? क्यों करते थे? कि बोलने से पहले विवेक, आप जो बोलने जा रहे हैं, आप जो कहने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपनी वाणी को क्या करें? संयमित करें। वाणी संयमित करके बोले। कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, पता ही नहीं है ना? कुछ लोगों का तकिया कलाम हो जाता है गाली देना, बात करते करते गाली दे देते, पता ही नहीं चलता। क्यों दे दी आपने गाली? क्योंकि आप तन्मय हो चुकी हैं, विवेक प्रज्ञा बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। बोलने से पहले, उठने से पहले, करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए, यानी विवेक चाहिए। उसके लिए इस तरह की टोका टाकी चलती थी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। समझ में बात? नहीं समझ में? उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्या लॉजिक है? विवेक एक लॉजिक है। अष्टमी चतुर्दशी, ये है ना, शाश्वत पर्व, उपवास आदि करना, क्यों करना? बस जी रहे हो, आपको होश ही नहीं है, जी जा रहे हो, बस अलर्ट रहो, संयम के दिनों के प्रति अलर्ट रहो। क्यों रहो? संयम अलर्ट रहे आपके चित्त के अंदर।
अलर्टनेस, प्रज्ञा, प्रज्ञा का नाम, विवेक का नाम धर्म है, इसका नाम धर्म नहीं है, भावुकता का नाम धर्म नहीं है। ठीक, तो क्या है विवेक? विवेक जो जीवन, जो करुणा है, ज्ञानी के जीवन में भी अगर कोई करुणा है तो क्या करुणा है? सभी जीवों के प्रति समान भाव से करुणा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सभी जीवों के प्रति विवेक धारण रखता है, सभी के प्रति। समझिए बात? वह तो उसकी सच्ची करुणा है, जीव को जीव जाने, जिसको कहा भूत अनुकंपा। क्या कहा? भूत अनुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम। और जिसे तुम लोक में, जिस आर्त ध्यान को तुम लोक में करुणा या धर्म का मार्ग कह रहे हो, या जिस भावुकता को, उस भावुकता का ये मार्ग नहीं है। अरे अरे, अभक्ष भी खिलाने को तैयार, उसको भावुकता नहीं कहते। हिंसा भी करने को तैयार, उसको भावुकता नहीं कहते। पद से गिरकर, नीचे गिरकर कार्य करने को तैयार, उसको भावुकता नहीं कहते। मर्यादित पद के अनुसार किए गए विवेकवान कार्य को, वह वास्तविक करुणा है ज्ञानियों की। समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आई? क्या कहा दान के लिए? पात्र दान। क्या कहा? पात्र दान। कौन से दान पात्र दान होना चाहिए? चारों ही प्रकार के दान पात्र दान होने चाहिए। समय हो गया एक अंतिम बात। हम लोग थोड़ा सा शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर क्या देने लगते हैं? ज्ञान दान देने लगते हैं। विवेक रखते हैं हम इस बात का कि ज्ञान दान पात्र को दिया जाता है। पात्र माने जो गर्जी होता है ना, गर्जी, गरज होती है जिसको, उसको पात्र कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जो गरजवान होता है, जिसको चित्त में गरज होती है कि मुझे इस दुख से निकलना है और सुख को प्राप्त करना ही करना है। जैसे विषय की आसक्ति नहीं होती है, जैसे वीतरागता धर्म प्रिय लगता है, जैसे निर्ग्रंथता प्रिय प्रिय लगती है, देवशास गुरु प्रिय लगते हैं, जैसे वीतराग भाव प्रिय लगता है, आसक्ति, राग रंग की आसक्ति प्रिय नहीं लगती। समझे नहीं समझे? शरण में आता है, स्वयं से शरण में आता है, स्वयं चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उस पात्र को पात्रदान कहलाता है, वो वास्तविक पात्रदान। धर्म क्षेत्र में चलने वाले मुनिराज आदि को दिए गया आहार दान को सुपात्र दान, ऐसे औषध दान, अन्य अन्य दान। तो क्यों कहा ये पात्र दान? कि देखो, बोलो करुणा है या विवेक है या भावुकता है? बोलो। ऐसी करुणा जिसमें विवेक है, ऐसी करुणा जिसमें विवेक है, क्या नहीं है? मिथ्या भावुकता नहीं है, मिथ्या भावुकता नहीं। तुमने पैसा दिया, शराब पी ली, तुमने पैसा दिया, मांस खा लिया, और तुम सोचो हमने दान दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया? अब वो कोई कहे कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, तुम्हारा बच्चा कुछ भी करे, बोलो, तुम्हारा बच्चा कुछ भी करे, ध्यान रखते हैं ना उसके प्रति कि कुछ गलत काम ना करे। तुम्हारे देश में कुछ भी होता रहे, बोलो भैया तुम्हारी गली में कुछ भी होता रहे, कि तुम्हारा घर तो तुम्हारा है बस, बाकी तो गली में कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, अच्छा नागरिक कौन है? कौन है? इसको बढ़िया नागरिक कहा जाता है, जिसको पूरे देश की फिक्र है, लेकिन विवेक के साथ रहिए, भावुकता वाली नहीं कि हर किसी को ठोक रहा है, तू यहाँ थूक रहा है, यहाँ कर, लेकिन जिसको, जो अलर्ट है, अपने प्रति अलर्ट है, अपने देश के प्रति अलर्ट है, अपने समाज के प्रति अलर्ट है ना, अपने लोगों के, अपने साधर्मियों के प्रति अलर्ट है, अपने धर्म के प्रति अलर्ट है, वो सच्चा नागरिक है, लोक में भी, है ना, अलर्ट है जो। तो ऐसे ही कौन है? वो जो विवेकवान है, जिनकी चित्त की जो करुणा है ऐसी है, विवेकशील है, अपने पद के अनुसार है, अपने धर्म के अनुसार है, अपनी मर्यादा के अनुसार है, और वीतरागता जिसका लक्ष्य है। क्या समझे? क्या कहा उसको? उस करुणा को तो स्वीकार करते हैं, अन्य व्यर्थ की भावुकता को, मिथ्या भावुकता को तो स्वीकार करते नहीं। सारा जगत तो कहेगा मुनिराजों को, ये तो नंगे घूमते हैं, तो क्या करें अब? कपड़े पहना दे, नहीं पहना दे? बोलो, क्या करें? बोलो। नहीं, नंगे घूमने को तो फैशन मान रहा है जगत आज की डेट में।
और मुनिराज उसे नगन दिखते हैं। कैसी कैसी बुद्धि हो गई है। लेकिन वो साधक उसको कैसा दिखता है? नगन दिखता है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा व्यर्थ का वो नहीं है भावुकता, जिसमें विवेक है। विवेक वाली जो करुणा है वो वास्तविक मोक्ष मार्ग में करुणा है, अन्य कोई करुणा करुणा नहीं, भावुकता है। एक लाइन क्या कहा कि विज्ञानी जन विवेक में धर्म मानते हैं, भावुकता में धर्म नहीं मानते। भावुक होके स्वयं भी कोई धर्म धारण नहीं करते, और भावुक होके कोई कार्य भी करते नहीं। विवेक पूर्ण कार्य करते, प्रज्ञा के साथ कार्य करते, ऐसा। ठीक। बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।